हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और आपके सामने मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि 2023 के एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो लास्ट के कुछ ही दिन आपके पास हैं, 45-50 डेज। अब इसके अंदर अगर कोई नया एस्पायरेंट है या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो किसने हाल ही में अपनी तैयारी को शुरू किया है, उसको क्या करना चाहिए, तो एक बेसिक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो दैट कि आप अच्छा खासा मैक्सिमाइज कर पाएँ अपने स्कोर को। अभी तक आपके जितने भी स्कोर आ रहे हैं, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके हर पॉइंट्स को हम इसके अंदर टच करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए आपको लास्ट के आपके इन रिमेनिंग डेज के अंदर। अब देखो यार, सबको इतना पता होगा कि आपके कौन कौन सी चीज़ें आती हैं पेपर के अंदर, ठीक है। मैं सभी उन स्टूडेंट की बात करूंगा, चाहे वो किसी से पढ़ चुके हों, कहीं पर पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा हो, चाहे वो आपके सेल्फ स्टडी कर रहे हों। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा आपकी हिस्ट्री को लेकर। अब देखो, हिस्ट्री को लेकर सभी को पता है, सब लोग बोलते हैं कि सर लास्ट के कुछ दिन रह गए हैं, आप फटाफट से बता दीजिए कि क्या हम प्राचीन इतिहास को छोड़ दें, मध्यकालीन इतिहास को छोड़ दें या फिर आधुनिक इतिहास को छोड़ दें। तो हिस्ट्री के बारे में सभी को पता है, आपका एंशियंट वाला सेक्शन, आपका मेडिवल वाला सेक्शन और आपका मॉडर्न वाला सेक्शन आपका पूछा जाता है। क्या करना है, आप में से अगर किसी के पास भी ल्यूसेंट की बुक है तो प्लीज़ आप ल्यूसेंट की बुक का जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है आपको पढ़ना सारा है। क्योंकि अगर मैं एंशिएंट की भी बात करूँ ना, तो पिछले साल यानी कि 2022 के सीजीएल के पेपर के जो मैंने आपको आपके इस यूट्यूब के ऊपर सॉल्यूशन भी कराए हैं, उसमें मल्टीपल साइट्स पूछ लेते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्टोन एज की कोई इंपॉर्टेंट साइट की लोकेशन पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो साइट्स पूछ ली जाती हैं, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री में जब हम महाजनपद पीरियड के आगे बढ़ते हैं, या फिर मैं वैदिक काल की बात करता हूँ, वहाँ से चीज़ें बन जाती हैं। तो चीज़ें आपकी बनेंगी सारी, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। आप ल्यूसेंट एक बुक है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं अनअकैडमी पर मेरी प्लस क्लासेस में, तो आपके रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं, आप उनसे कर सकते हैं। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है यार, 45 दिन के अंदर ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। आप लेकिन एक काम करना, आप बहुत ज़्यादा स्लोली मत पढ़ना, आप चीज़ों को रीड आउट करो, ठीक है। मैं हमेशा रीड आउट करने के लिए कहता हूँ। रीड आउट कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टोन एज का टॉपिक पढ़ रहे हो, आप उसको रीड करो, लेकिन फोकसफुली करो। ऐसे नहीं है कि आपका ध्यान कर कहीं और है, बस आप जस्ट नाम के लिए उसको रीड आउट कर रहे हो। तो आपको ये एक चीज़ करनी चाहिए जो कि एंशिएंट के अंदर भी आपको करनी है, आपको मेडिवल के अंदर भी करनी है, आपको मॉडर्न के अंदर भी करनी है। सबसे ज़्यादा आपका मॉडर्न वाला जो पार्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड नंबर पर प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस में आपका मेडिवल वाला पार्ट आता है। थर्ड प्रायोरिटी पे आपका एंशिएंट ही आता है। तो ये अपनी सहूलियत के हिसाब से कि आपको किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, वो आप एक चीज़ चूज़ कर सकते हो। इसके साथ में आपको लगाने हैं यार अपने PYQs। अब PYQs का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ CGL के SSC में पूछे गए आपके हिस्ट्री के सवालों को ही देखोगे। आपको हर एग्जाम देखना है, CHSL, MTS, CPO, स्टेनो, हर पेपर का आपको हिस्ट्री वाला पार्ट करना है। तो प्रैक्टिस प्लस अपनी जो कंटेंट है, ल्यूसेंट की बुक से आप अगर रीड आउट करना चाहते हो वहां से कीजिए, लेकिन देखना सब। प्रायोरिटी मैंने बता दी है किसको आप सबसे ज़्यादा आधार पर देख सकते हैं। पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी के बारे में देखो, इसका एक पूरा का पूरा पैटर्न होता है। जब हम पॉलिटी को पढ़ते हैं तो पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, संवैधानिक विकास पढ़ते हैं, यानी कि हमारे देश के संविधान को अपनाने से पहले का जो एक हिस्टोरिकल पैटर्न रहा। अंग्रेज यहाँ पर रूल कर रहे थे तो कौन कौन से वो एक्ट थे जिसको हमारे देश के प्रशासन को चलाने के लिए आपका यूज करा जाता था। उस वाले पार्ट से आपके कुछ फैक्ट बन जाते हैं कि बताइए इस वाले एक्ट के अंदर किस किस चीज़ को अबॉलिश किया गया, किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करा गया। तो उन फैक्ट को आप देख सकते हो, वही आपकी लूसेंट वाली बात रहेगी। उन फैक्ट्स को आप ज़रूर देख सकते हैं, या फिर PYQs के जरिए, जो टॉपिकल PYQs होते हैं उसके जरिए आप इस कंटेंट को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो आर्टिकल्स वाला सेक्शन है, आर्टिकल्स देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके पास कम समय है तो आप आर्टिकल्स वाले पैटर्न को एक बार निकाल दीजिए। सारे पार्ट को आपको कवर करना है। कुछ कुछ ऐसे आर्टिकल्स आपके होते हैं जो कि करंट अफेयर में चर्चाओं में चल रहे होते हैं, वो आपको देखना है। तो ये आपका थियोरेटिकल पार्ट हो गया। लूसेंट आपकी बुक हो गई। MCQ और PYQs से आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी फैक्ट मिलता है उसको आपको अपने पास रखना है, यूज करना है। इसके बाद यार मैं आ जाता हूं आपके पास ज्योग्राफी को लेकर। ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल, वर्ल्ड और आपका इंडियन, इसके अंदर बहुत बड़ा देखो पार्ट होता है। अगर आप में से कोई अनअकैडमी पर है तो मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप अनअकैडमी पर नहीं हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ल्यूसेंट को ही यूज़ करें। ल्यूसेंट बुक का जो ज्योग्राफी वाला कंटेंट है उसको रेगुलर रिवाइज करें, रीड आउट करें और साथ में लगाएं पिछले सालों के सवाल। लास्ट के दिनों में अगर आपको बेस्ट बेनिफिट लेना होता है ना, तो आप पिछले
6+ ईयर्स के जो PYQs हैं उनको आपको उठाकर देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ज्योग्राफी के अंदर आपका ये वाला सेक्शन हो गया। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जाओगे फिर टाइम की कमी, वही वाली बात मैं कर रहा हूँ। आपका जियो हो गया। जियो के बाद इकोनॉमिक्स में आपसे कहूँगा कि आपके लास्ट के 45 डेज में आप बेसिक्स जो टर्म्स होती हैं, जो बेसिक टर्म्स होती हैं, GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, NNP क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिन्फ्लेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ये जो बेसिक टर्म्स हैं इनको आप देख सकते हैं। और साथ में जो करंट के अंदर आपकी इकोनॉमी से चीज़ बनी है, करंट अफेयर के अंदर, कि अभी हाल ही में संस्थान ने ये वाली रिपोर्ट जारी करी, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, कितने का लोन दिया, भारत की GDP की ग्रोथ का फोरकास्ट किसने कितना किया है, तो वो करंट वाला सेक्शन आपको स्टैटिक फॉर्म में जो टॉपिक्स मिलते हैं उनसे करना है। उसके बाद साइंस आता है। साइंस में मैं आपसे कहूँगा कि साइंस के ऊपर आप यार लास्ट के 45 डेज में, जैसे फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में जैसे कि आपका यूनिट्स वाली चीज़ें होती हैं। अब यूनिट्स क्या है, सबसे बेसिक चीज़ है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते कि आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, आप मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, आप उसको स्किप कर सकते हो। वो वाली एक चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हो। आपसे केमिस्ट्री की बात करूँ, जैसे कि साइंटिफिक नेम्स आपसे पूछे जाते हैं, आपसे केमिकल फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं, आपसे जो उनके कॉमन नेम्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। ये वाली चीज़ आप केमिस्ट्री से उठा सकते हो और अपने PYQs को यूज़ कर सकते हो। बायोलॉजी की बात करूँ, बायोलॉजी में सबसे बेसिक चीज़ आपकी जो सेल स्ट्रक्चर होती है, कोशिका संरचना जिसको हम कहते हैं, वो वाला चैप्टर उठाकर बाकी के जो बेसिक चीज़ें होती है, जैसे कि विटामिन हो गया, ब्लड ग्रुप्स हो गया, आपके साइंटिफिक नेम्स हो गए, या फिर इन्वेंटर्स हो गए कि किस किसने कौन कौन सी थ्योरी को सामने रखा, कौन किसका आविष्कारक है, बायोलॉजी वाले सेक्शन से आप उनको देख सकते हैं। ये फिजिक्स का रहता है, मतलब आपके साइंस का रहता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 45 डेज के अंदर आपका रहता है आपके पास करंट अफेयर प्लस आपका स्टैटिक वाला पार्ट। जितना ज़्यादा आपको टॉपिकल करंट अफेयर मिल जाए उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आपके इसी यूट्यूब के ऊपर प्रॉपरली मैंने सीरीज चला रखी हैं, आगे भी मैं आपके मंथली वाइज करंट अफेयर करा दूंगा। इसको लेकर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस यूट्यूब के ऊपर जो अवेलेबल मेरी सीरीज़ होगी उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। ऐसा मुझे लगता है। अपने आप को रेगुलर रिवीजन में इन्वॉल्व रखो, प्रैक्टिस करो, दैट इज़ विल बी ऑल। इतना ही आपको करना है, इतनी अपने साथ ईमानदारी रखकर चीज़ों को कर लेना। कोई दिक्कत आए मुझसे पूछ लेना। मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, ये मेरा यूज़र नेम है ROBINSIRG। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम यूज़र नेम, आप इस पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। ऐसी स्ट्रैटेजी छोटी छोटी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।